दोस्तों, आज की वीडियो में भारत की नदियों से है। भारत की नदियां न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है। इस प्रश्नोत्तरी में आपको भारत की प्रमुख नदियों, उनकी सहायक नदियों, उद्गम स्थल, संगम स्थल, जलप्रपात, डेल्टा और नदियों से जुड़ी परियोजनाओं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, आइए पहला सवाल देखें। हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय पार की नदियां हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। दोस्तों, इसका उत्तर है गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अगला सवाल, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। कावेरी और गोदावरी। बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सी है गंगा और सिंधु। डी है ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां नौगम्य दो नदियां हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, केन नदी। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। अगला सवाल, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों, इसका उत्तर है सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला सवाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों, इसका उत्तर है डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है सी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला सवाल, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नाम चाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगले सवाल, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, इसका उत्तर है इनमें से सभी नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। अगला सवाल, माजुली विश्व का सबसे बड़ा अवॉध नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अवॉध नदी बड़ा द्वीप का निर्माण हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है?
दोस्तों इस सवाल का उत्तर है डी, बेतवा। अगला सवाल, किसे बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। दोस्तों इसका उत्तर है बी, सतलज नदी हिमालय पार नदी है। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? दोस्तों इसका उत्तर है सी, कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है, बिहार की शोक कहलाती है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दोस्तों अगला सवाल देखें, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा और सोन। सवाल 21, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका उत्तर है ए, नर्मदा की सहायक नदी तवा है। दोस्तों अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है बी, कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है ए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला सवाल देखें दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों इसका उत्तर है बी, चंबल नदी का। दोस्तों अगला सवाल, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है बी, लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों इसका उत्तर है ए, नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, नर्मदा नदी। सवाल देखें, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, जबकि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। सवाल 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। दोस्तों इस सवाल का उत्तर है महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती। अगला सवाल, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? दोस्तों इसका उत्तर है डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। सवाल देखें, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका उत्तर है बी, चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। सवाल 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? दोस्तों इसका उत्तर है ए, गोदावरी, शेष नर्मदा, तवा और सोन नदी
अमरकंटक के पठार से निकलती है। सवाल 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? दोस्तों इसका उत्तर है अमरकंटक की पहाड़ी से। सवाल देखें दोस्तों, निम्नलिखित नदी युग्मों से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? दोस्तों इसका उत्तर है ए, नर्मदा एवं तापी नदी। सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ताप्ती नदी पर के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला सवाल देखें, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। सवाल देखें दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर है ए, गोदावरी नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है त्रैंबकम गांव। सवाल देखें, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर है ए, गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा तथा पैनगंगा है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है बी, गोदावरी नदी। अगला सवाल, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। दोस्तों अगला सवाल, कावेरी नदी गिरती है? इस सवाल का उत्तर है ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला सवाल, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न। दोस्तों इसका उत्तर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है महाबलेश्वर। अगला सवाल, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है कृष्णा। सवाल देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? सवाल का उत्तर है बी, नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होती है। अगला सवाल, दामोदर नदी निकलती है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर है छोटा नागपुर पठार से।